सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रकाश के भेदों पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। प्रकाश के भेद यीशु की पब्लिक मिनिस्ट्री को दर्शाते हैं और उसमें पहला भेद है प्रभु यीशु का बपतिस्मा। इसके लिए आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु के वचन पर। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से लेकर 17 तक। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पर पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। और इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले और उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक बहुत ही एक रिमार्केबल चीज़ है कि जो भी बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, सब लोग पश्चाताप का बपतिस्मा ले रहे थे। अपने अपने पापों को मान करके यूहन्ना से आकर के बपतिस्मा ले रहे थे। इसीलिए यूहन्ना ने भी यीशु को रोकना चाहा। बोले, पापी तो मैं हूँ, मुझे ज़रूरत है आपके द्वारा बपतिस्मा लेने। लेकिन यीशु ने उसको रोका और लिखा है यूहन्ना ने उसकी बात मान ली। भले उसको उस वक़्त समझ में नहीं आया, लेकिन उसको बाद में ज़रूर समझ में आया। और इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार में एक पद संख्या 1:31 में पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:31 में, कि मैं भी उन्हें नहीं जानता था। यूहन्ना बोलते हैं, मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देना हूं कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ बैप्टिज्म, कि यीशु को इस्राएल के ऊपर प्रकट करना और यीशु को ईश्वर के आत्मा से अभिषेक करना। इसको कैटेकिज्म में अच्छा से समझाया हुआ है। कैटेकिज्म 438 में वहाँ लिखा है कि बपतिस्मा जो है यूहन्ना ने दिया, लेकिन अभिषेक उसको पिता परमेश्वर ने किया। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र ईश्वर को, यानी सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी को, उसको आत्मा से अभिषेक किया। तीसरे व्यक्ति जो आत्मा था, आत्मा का अभिषेक उतरा, यानी पूरा पवित्र त्रित्व उसमें विद्यमान था और पवित्र त्रित्व इन्वॉल्व था। वी कैन से कि फादर इज अनॉइंटिंग सन थ्रू द होली स्पिरिट। और हम लूकस के सुसमाचार पढ़ते हैं कि जैसे ही प्रभु वहाँ से आए और तुरंत ही पवित्र आत्मा से जो परिपूर्ण होकर के वो आगे जाते हैं। लूकस 4 में लिखा है, वहाँ से हम देखते हैं पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और प्रभु की वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूँ। और आगे लिखा है, ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। ऐसा नहीं है कि ईश्वर को आत्मा उनके ऊपर नहीं था, उनका तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही जन्म हुआ, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री के लिए, पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए एक विशेष अभिषेक की जरूरत थी। इसके बारे में लूकस यूहन्ना 10:38 में भी बतलाते हैं कि ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। यहाँ पर पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए एक विशेष अभिषेक का जरूरत था। न केवल पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए, बल्कि एक और चीज, जो यीशु हम सब के पापों को लेकर के आगे बढ़े। बपतिस्मा उन्होंने हम सब के पापों के लिए लिया, हम सब की ओर से पश्चाताप का बपतिस्मा उन्होंने लिया। हम में से भी ज्यादा सबसे पहला मूल पाप जो था आदम का पाप, क्योंकि आदम का ही पाप था विशेष रूप से, जिसके कारण आज हम सब लोग, सारी मानव जाति पाप करती है। इसलिए प्रभु को उस आदम के पाप से छुड़ाना था और सबसे पहले आदम की मुक्ति करनी थी। इसीलिए उन्होंने वो ओरिजिनल सिन को अपने ऊपर लेते हुए और सबकी ओर से, आदम की ओर से पश्चाताप करते हुए बपतिस्मा लिया। ये सब लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये सब हिडन है, क्योंकि हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं
जब यूहन्ना यीशु को देखता है तो अपने चेलों को बोलता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरते। संसार का पाप माना वो इंडिकेट कर रहा था कि ओरिजिनल सिन, मूल पाप। आज भी जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्यारे भाई और बहनों, तो हमें यही शिक्षा दिया जाता है कि हमको ये बपतिस्मा मूल पाप के दुष्प्रभाव से मुक्त कर। आज कैथोलिक कलीसिया और कई प्रोटेस्टेंट चर्चेज में भी बच्चे को पैदा होते ही 6 दिन में 8 दिन में जितना जल्दी हो सके बपतिस्मा दिया जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चा पश्चाताप कर रहा है और उसको पश्चाताप की कारण उसको बपतिस्मा दिया जा रहा है, वहां पर यह कारण नहीं है। वहां पर यह कारण है कि उस बच्चे को आदि पाप से मुक्त किया जा रहा है, ताकि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर उतरे, ईश्वरीय जीवन उसको बचपन से जितना जल्द से जल्द हो जाए वो होने देते हैं। हालांकि जो अडल्ट बैप्टिज्म होता है उसमें पश्चाताप को भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जब मेरे जैसा आदमी जैसे बड़ा होकर के बपतिस्मा लिया तो मैंने पहले पापों का पश्चाताप किया, मैंने बपतिस्मे का भी अर्थ समझा और अपने पापों का भी मैंने पश्चाताप किया और उस पश्चाताप के साथ मैंने बपतिस्मा ग्रहण किया। लेकिन जब एक बच्चे को दे रहे, पुराने जो कलीसिया के जो पुरोहित थे उनका बड़ा इंटेंशन था कि ये बच्चा जैसे ही पैदा होता है जितना जल्द हो सके ये आदि पाप से मुक्ति प्राप्त। उनका इतना एक बर्डन था उनके अंदर कि उनका एक मिशन था कि ईश्वरीय जीवन किसी भी तरह के हर एक व्यक्ति को मिल जाए। यही एक मिशन है। जो हमारे मिशनरी हैं उनका मिशन का क्या है? मिशन यही है कि टू पार्टिसिपेट, टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन द ट्रिनिटेरियन लाइफ। ईश्वरीय जीवन से उनको भागी बनाना, यह सबसे बड़ा मिशन है, सबसे पहला मिशन है। इसीलिए वो बपतिस्मा बचपन में ही देने के लिए लालायित रहते थे, ताकि जल्द से जल्द बच्चों को बपतिस्मा दिया जाए और वो आदि पाप से मुक्त हो जाएं। प्यारे भाई और बहनों, आज ये बपतिस्मा जो यीशु ने लिया उसमें 2 चीजें हमको देखने को मिलता है। हमें आदि पाप से मुक्त करने के लिए और दूसरा आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक करने के लिए, जो बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे मिनिस्ट्रीज में हम जो सेविकाई करते हैं, कोई भी सेविकाई है, चाहे शिक्षण का हो, चाहे प्रशिक्षण देने का हो, चाहे प्रवचन देने का हो, चाहे किसी भी तरह की एक सेविकाई हमारे पास है, शायद प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है या इवेंजलाइजेशन है, कुछ भी हर एक मिनिस्ट्री के लिए आत्मा की शक्ति चाहिए। इसीलिए प्रभु ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले ही आत्मा का अभिषेक होने दिया, अपने आप को अधीन किया। स्वयं ईश्वर होते हुए भी, लेकिन उनका जो शरीर था, शरीर क्या था? वो यीशु। शरीर का नाम हम यीशु रखते, तो उसका नाम यीशु रखना। तो यीशु ने जो शरीर धारण किया वो यीशु। और आज हम यीशु को मसीह बोलते। यीशु मसीह, मसीह का मतलब ही होता है अभिषिक्त। अभिषिक्त यानी अभिषेक होना, अनॉइंटेड होना। और इसीलिए जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया तो वो यीशु ख्रिस्त कहलाए, अभिषिक्त कहलाए। और यही ख्रिस्त होने के बाद, अभिषिक्त होने के बाद आज हम सब के लिए वो एक उदाहरण बने हैं, अग्रज बने हैं, ताकि हम भी यीशु का अनुसरण करते हुए हम उसके समान, हम भी अपने पापों से पश्चाताप करते हुए यीशु के बपतिस्मा के साथ, यीशु के साथ एक हो जाएं, यीशु के साथ एक हो जाएं और उस आत्मा को पाएं जो पिता परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलता है। और उसके आत्मा के द्वारा हम अभिषिक्त बने, तभी हम सच्चे मसीही कहलाते हैं। सच्चे मसीही होने का मतलब ही यही है कि हम भी यीशु के समान अभिषिक्त हो जाएं, आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। बाय नेचर जो मसीही है वो ईश्वर के आत्मा से अभिषिक्त होने वाला है। आइए हम अपने मसीह होने के अर्थ को हम सार्थक करें। और अगर हमारे मन में अभी भी पापों के लिए पश्चाताप नहीं, पश्चाताप करें, प्रभु की ओर बढ़े और उसके आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए सुखद प्रार्थना करें। आमीन।